सुनिश्चित करेंगे तो अन्नदाता किसान आपके साथ जुड़ेगा, आपकी सदस्य संख्या बढ़ेगी। आम किसान का, आम अन्नदाता किसान का विश्वास इसमें आपको सुदृढ़ होगा और आपके शेयर को बढ़ाने में, आपके लाभांश को बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। एमपैक्स द्वारा 6,400 करोड़ का व्यवसाय किया गया। 191 करोड़ का विशुद्ध मुनाफा भी इसके माध्यम से उनके द्वारा कमाया गया। इस ऋण सीमा को आगे बढ़ाने की दिशा में भी हम लोगों ने कार्रवाई आगे की है कि अभी तक हमने 10 लाख तक किया है। आने वाले समय में हम इसको 15 लाख तक का गारंटी मुक्त ऋण देने की दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जो हमारी एमपैक्स में जो रिक्तियां हैं, जो मैन पावर की कमी है, जो कभी कभी हमें दिखाई देती है, इसको पूरा करवाएं और इसको हम पूरा कर लेते हैं तो फिर आने वाले समय में इन चीजों को हमें और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 161 एमपैक्स ने जन औषधि केंद्र के रूप में भी सस्ती दवाइयां यानी जेनरिक दवा उपलब्ध करवाने की वहां व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से भी 1,86,00,000 रुपए का से अधिक का उन्होंने अब तक व्यवसाय भी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके माध्यम से कोठवा पांडे एमपैक्स ने 1500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है, जो सबसे बड़ा गोदाम के रूप में इस क्षेत्र में मौजूद है। और मुझे लगता है किसी भी कोऑपरेटिव के द्वारा बनाए गए बड़े गोदाम में उसकी गिनती होती है। 25-26 में 24 नए पैक्स के द्वारा भी ऐसे स्टोरेज बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 502 एमपैक्स में सोलर रूफटॉप पैनल की भी स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे पुराने और जर्जर वेयर हाउस थे उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, अब तक 70 करोड़ से 980 एमपैक्स को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य हुआ है। 25-26 में 30 करोड़ इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी हम लोग इसके साथ किए हैं। एमपैक्स के उन्नयन के लिए 800 से अधिक नवगठित एमपैक्स को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। 1 लाख रुपए के मार्जिन मनी के साथ 1 लाख रुपए की जो आधारभूत संरचना है, जैसे पीने का पानी, वहां पर शौचालय, फार्मर शेड, कंप्यूटर रैक और अन्य जो भी वहां की आवश्यकता है इसके अनुरूप वहां पर यह कार्रवाई हम लोगों के द्वारा तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। और उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अब नाबार्ड से ये श्रेणी के बैंक के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। इसमें तमाम प्रकार की कार्रवाई आगे बढ़ी है। इस प्रदेश में इसके द्वारा 40 शाखाएं आज संचालित हो रही हैं। अब मैं कह सकता हूं कि हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक की जो 50 जिला कोऑपरेटिव बैंक थे, आज के दिन पे सभी के सभी लाभांश कमा रहे हैं। यानी जो पहले बीमार थे और बाकी भी बीमार होने की ओर जा रहे थे, क्योंकि तो एक वास्तव में एक संक्रमण होता है, एक बीमार होता है दूसरा भी बीमारी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे उस बीमारी को समय रहते उपचार कर लिया जाता है तो सारे लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश के सभी 50 कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आज के दिन पर लाभांश कमा रहे हैं। और हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 बैंक 1 कोऑपरेटिव बैंक की इस परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ की। बलरामपुर में एक नया जिला कोऑपरेटिव बैंक के गठन की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है।